वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 11 में जो कि समुच्चय का टॉपिक आपको समझा रहे थे, सिखाने का प्रयास कर रहे थे, उसी को आगे लेकर आए हैं। चूंकि आज खासतौर से टॉपिक आपको इस वीडियो में क्या देखना है तो उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम जो वीडियो देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमें समुच्चय के प्रकार सीखना है। जो मुख्य प्रकार हैं उनको सीखना है आपके कक्षा 11 के अनुसार, है ना। और उनके उदाहरण भी आपको समझाएंगे ताकि आपको स्पष्ट हो सके उनकी डेफिनेशन और परिभाषा। तो बात करते हैं समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आपका आता है रिक्त समुच्चय। क्या आता है? रिक्त समुच्चय। तो जो रिक्त समुच्चय होता है, नाम ही है देखो रिक्त। रिक्त माने होता खाली, यानी कि एक भी अवयव ना हो। अवयव एक भी ना हो, इसमें अवयव नहीं हो, एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, अर्थात एक भी अवयव ना हो, इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई, जो फाई है, इस फाई से लिखते हैं या खाली कोष्टक लिखते हैं। जो रिक्त समुच्चय होता फाई से भी लिख सकते हैं, और ये देखो खाली ब्रैकेट है मंझला वाला, इससे भी लिखते हैं। इन दोनों का अर्थ है रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। ऐसा नहीं कर देना कि खाली कोष्टक में फाई को लिख दो, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, इसके अंदर एक अवयव हो जाएगा। तो रिक्त समुच्चय, रिक्त माने खाली हो पूरा, है ना। या तो ऐसा इससे लिखते फाई से, या खाली ब्रैकेट से। ये आपका रिक्त समुच्चय का लिखने का तरीका है। अब एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि आपने सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इसके बारे में पढ़ा होगा, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या मात्र हमारी दो होती है और नहीं होती, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, खाली स्थान में दो। और जी किसका एग्जाम्पल है? एकल समुच्चय। जी एकल समुच्चय है। अगर चूंकि एग्जाम्पल रिक्त का बता रही थी ना, तो इस जी तो एकल का है, एकल का नहीं लिखना आपको, रिक्त बताना। रिक्त बताते हैं जैसे जो घोड़े होते हैं उनके सींगों का समुच्चय, जो बहुत पॉपुलर है, घोड़ों के सींगों का समुच्चय। जो घोड़े आपने देखे होंगे उनके सींग होते ही नहीं है। किसी ने देखे हो तो बता देना है भाई, कमेंट्स में लिख देना अगर किसी ने घोड़े के सींग देखे हो तो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बता दें, घोड़ों के सींगों का समुच्चय लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, घोड़ों के सींगों का समुच्चय, ये आपका रिक्त समुच्चय है। सींग होते ही नहीं है, और जो नहीं हो वो रिक्त खाली हो जाएगा। और भी बता सकते हैं, जैसे हम लिख दें x का मान 2 से बड़ा, दो से बड़ा, 3 से छोटा प्राकृतिक संख्या। ऐसा लिखा हो, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा प्राकृतिक संख्या। तो इन दोनों के बीच में प्राकृतिक संख्या आती नहीं है। प्राकृतिक संख्या खुद होती 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 3 के बीच में आती नहीं है संख्या, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका? रिक्त समुच्चय। और भी काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, काफी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि और भी बताई दे रहे हैं। यहां पे देखो, x सच दैट x स्क्वायर बराबर 9, x एक सम संख्या।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आएगा, एक्स बराबर 3 और माइनस 3। ये सम है कि विषम? जी तो आपका विषम आया। तो इसमें सम आया नहीं है, कंडीशन पूछ रहे थे सम का, तो जी आपका रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। किसका है? रिक्त, क्योंकि एक भी अवयव नहीं आया उसकी। देखो दो शर्तें थी, एक इसको सॉल्व करना था, पिछले वीडियो में बताया था हमें सॉल्व करना, और एक सम, इन दोनों के अकॉर्डिंग अवयव निकालना था। तो इसमें दोनों के अकॉर्डिंग अवयव नहीं है, क्योंकि हमें कैसे चाहिए थी? सम चाहिए था। आइए इसमें क्या है? विषम। और भी लिख सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम लिख दें x प्लस 2 बराबर 3, x प्लस 2 बराबर माइनस 3 और x बिलोंग टू n। जी कैसा समुच्चय है? तो पहले लिखेंगे इसको, x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 5, लेकिन वो कह रहे हैं x बिलोंग टू n, तो इसके अनुसार समुच्चय हो जाएगा खाली, क्योंकि ये तो ऋणात्मक है आपका। इसका मतलब है n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी धनात्मक संख्या है। आई आपकी ऋणात्मक है, तो जिसका अवयव हो नहीं सकता, अतः ये रिक्त समुच्चय है। आपको क्लियर हुआ होगा हमारे हिसाब से। अब बात करते हैं, एक हो गया एक कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेडिंग्स डाल के इनकी डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल सारे लिखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग सीखें। अब दूसरा समुच्चय आपका आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगल सेट, उसमें आपका था नल सेट। रिक्त समुच्चय को क्या बोलते थे? नल। नल सेट, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं उसको। ये है आपका एकल समुच्चय। तो देखो नाम ही से क्लियर हो रहा, एकल, एकल माने एक। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल और केवल एक हो, उसके अलावा ना हो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में लिख दिया था, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो समअभाज्य संख्या क्या है आपकी? ए। इसको लिखेंगे समअभाज्य ओनली 2 है इसमें, और सम नहीं होता। अभाज्य तो होती हैं, लेकिन सम केवल 2 ही है। तो ये देखो एक अवयव आया इसमें, तो ये एकल समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? एकल। और भी लिख सकते, x सच दैट x, x का मान 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है, और एक प्रतिबंध और x बिलोंग टू n। पूरा, यानी इन दो प्रतिबंधों के अनुसार याद करना आपको। तो पहले तो आपको रोस्टर विधि में लिखना। जी कौन सी विधि है आपकी? गुण विधि है। रोस्टर विधि में लिखेंगे इसको, रोस्टर विधि। कौन सी विधि? रोस्टर विधि। x का मान 4 से बड़ा और 4 से छोटा, यानी 4 से बड़ा सॉरी, और 6 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में। और एक चीज और लगी, x बिलोंग टू n। n का अर्थ होता 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इन दोनों के बीच में इसमें क्या आ रहा केवल, तो आपका हो जाएगा, तो इसमें ओनली 5 ऐसा है जो इन दोनों के बिटवीन है और नेचुरल है। ये दो देखो, एक गुण आपका ये हो गया और एक आपका गुण। गुणों के अकॉर्डिंग जो, चूंकि देखो ये था आपका गुण विधि। कैसा था? गुण विधि। तो गुण विधि को पहले रोस्टर विधि में लिखना, और रोस्टर विधि में ऐसे अवयवों को पहचानना। तो इसमें अवयव हो जाएगा अवयव प्रतिबंध के अनुसार। प्रतिबंध के अनुसार अवयव, इसमें आपका ओनली 5 आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं जी आपका एकल, कैसा है? एकल समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? एकल समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? एकल समुच्चय। इसी प्रकार एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो कि आपका
महिला राष्ट्रपति का है। महिला जो राष्ट्रपति है वो है प्रतिभा पाटिल, और एक ही महिला राष्ट्रपति है, इससे इसको एकल समुच्चय की कैटेगरी में लिया गया है, एकल समुच्चय माना जाता है। महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्र महिला राष्ट्रपति, ध्यान देना कौन है, प्रतिभा पाटिल, याद रखना प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। तो ये भी आपका एकल समुच्चय का उदाहरण है, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, ध्यान देना है आपको। शून्य पूर्णांक का समुच्चय, उसमें भी केवल शून्य पूर्णांक में केवल एक ही अवयव होता है, और वो होता है आपका जीरो। क्या होता है, जीरो। तो इसे भी हम लिख सकते हैं एकल समुच्चय में। किसमें लिख सकते हैं, एकल। सीधी सीधी भाषा में जिसमें एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है परिमित। परिमित, परिमित समुच्चय, कौन सा समुच्चय, परिमित, तीसरा नंबर का है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम गिनकर बता सकें, काउंटेबल यानी कि गिनती कर सकें जिसकी, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिनकर बता सकें, जिनकी गिनती कर सकें, उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, स्वर का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, जे आपका परिमित समुच्चय है। जैसे कि हम लिखेंगे ए, ई, आई, ओ और यू, जे आपका परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, परिमित। 5 है, गिनकर बता पा रहे, 1 2 3 4 5, जिन्हें हम गिनकर बता सकें उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। और भी लिख सकते हैं x such that x, एक समुच्चय ले लिया हमने, belong to n, और यहां पे लिखेंगे x का मान, x का मान 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा प्राकृतिक, पहले तो इस गुण को देखो, नेचुरल कहलाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारे आगे। लेकिन कैसा, उन्होंने कह दिया 10 से छोटा, यानी 10 से छोटा यानी कि ई वाले नंबर आए। तो हमारा समुच्चय पहले तो रोस्टर विधि में लिखना, आपको ध्यान रखना, कभी भी प्रतीकात्मक विधि में हो तो उसे रोस्टर विधि में लिखना है, फिर पता चलेगा कि उसमें अवयव कितने हैं। तो इसको लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। तो गिनकर बता पा रहे हैं कि 9 अवयव हैं इसमें। तो जी आपका क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। जैसे एक माह में एक वर्ष में महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय हो गया। सप्ताह में दिनों का समुच्चय, 7 दिन होते हैं, गिनकर बता सकते हैं, बोलकर बता सकते हैं उन्हें, ठीक है ना। जैसे हमारे स्कूल में छात्रों का समुच्चय, छात्राओं का समुच्चय, अध्यापकों का समुच्चय, ये भी आपके परिमित समुच्चय है। और भी भारत की जनसंख्या का समुच्चय, गिनकर बता पाएगा इतनी जनसंख्या है, परिमित होगा। और भी अपन कई प्रकार से बता सकते हैं। हमारे घर में पंखों का समुच्चय, पंखे एक निश्चित होंगे, गिनकर बता देंगे, परिमित है ना। तो ये सारे परिमित हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसी में, चौथा नंबर, अपरिमित।
क्या आता है? परिमित मीन्स गिनकर बता देना और अपरिमित मीन्स गिनकर ना बता पाना। चौथा अपरिमित, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिनकर ना बता पाए, जिनकी काउंटिंग ना कर सकें, गिनकर ना बता पाए, काउंटिंग ना कर सकें, इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, x such that x belong to n, ये लिखा हो तो रोस्टर में जब लिखेंगे रोस्टर विधि, तो रोस्टर विधि जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 रेड। अब ये पता नहीं है कि कहां तक, जी बता रहा है आपको नेचुरल नंबर। कैसा नंबर बता रहा है आपको? नेचुरल नंबर बता रहा है। कैसा बता रहा है? नेचुरल नंबर। और भी लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 रेडियस। जी आपका अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है आपका? अपरिमित, जिनकी अवयवों को जी डैश का निशान लगा हो, गिनकर ना बता पाए, गिनकर ना बता पाए, इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कुछ और प्रकार भी हैं इसके, जैसे कि विसंधिहीन समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त यानी कि डिसजॉइंट सेट, यानी कि जिनका जॉइंटेड ना हो, कनेक्शन ना हो, एक से ना हो। जैसे कि 1 2 3 और जी ए हो गया आपका, जी आपका बी होगा, कुछ लिख दिया ए बी सी, ए लिख दिया आपने। तो दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जो जिनमें अवयव अलग हों, कैसे हों? अवयव कैसे हों? अलग हों, ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, जी सब देखो अलग अलग है। ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय जिसमें अवयव उभयनिष्ठ ना हो, अलग अलग हो, इस प्रकार के समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। क्लियर हुआ होगा एक ही एग्जाम्पल से। इसके बाद आपको पढ़ना है समतुल्य। कौन सा? समतुल्य समुच्चय। और उसके बाद आखिरी है आपका समान समुच्चय। तो जरा ध्यान से देखना और समझना। तो जैसे कि समतुल्य समुच्चय क्या है, किस प्रकार से हम इसको बताएंगे? तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो, अर्थात Na बराबर Nb, नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ बी सेट, दोनों में अवयवों को गिनने पर समान प्राप्त हो। जैसे 2 4 6, यहां पे लिख देंगे 1 2 3, 1 1 2 3 2 3, यानी इसमें नंबर ऑफ ए सेट में आपका 3 अवयव हैं और बी सेट में भी कितने अवयव हैं? Nb बराबर आपके 3। तो ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, अतः हम कह सकते हैं Na बराबर Nb। जब संख्याएं बराबर हो, कैसी हो? संख्याएं बराबर हो, ऐसी स्थिति में हम उन्हें कह सकते हैं समतुल्य समुच्चय। ऐसे समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण आपको लिख दिया। इसके बाद आखिरी समान समुच्चय। इसका तो कहना ही क्या है, नाम है समान। अवयवों की संख्या और अवयव भी समान हो, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान होते हैं, उन्हें समान, दिखने में भी एक से हो और संख्याओं में भी एक से हो। कैसे? जैसे एक लिख दिया हमने 1 2 4, एक हमने लिख दिया V 2 4 1, ऐसा लिख दिया। तो इसमें अवयव कितने हैं? Na बराबर 3, इसमें भी कितने हैं? Nb बराबर 3। और एक एक्स्ट्रा जो बात है, देखो 4 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है,
ए किसमें है, इसमें अवयवों की संख्या भी बराबर हो, एन ए बराबर एन बी, और अवयव भी बराबर हो, अवयवों की संख्या बराबर हो और अवयव भी बराबर हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं, इक्वल सेट। क्या कहते हैं, इक्वल सेट। तो आई होप, ऐसी हमारी आशा है आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अभी आप लोग नए नए हमसे जुड़े हुए हो, और जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक वीडियो को जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। आप अच्छे से अच्छा सिखाने का हम प्रयास करेंगे और आप लोग सीखें, लगातार वीडियो देखते रहें और नोटबुक पर इसको नोट करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि इसके नीचे चलेगा, वीडियो के नीचे लिखा रहता है, उस पर सेंड आप लोग होमवर्क कर सकते हैं।